नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हृदय तल से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत। मैं मनीष कुमार फिर से एक बार मैथमेटिक्स के साथ कक्षा 10 के आप जितने भी विद्यार्थी हों, पहले तो आप अपने मित्रों को मेरे भाई आप शेयर कर दीजिए और तुरंत प्रभाव से आप अपने मित्र, दोस्त, यार, भाई, बंधु को सभी को बुला लीजिए। और आज की क्लास बिल्कुल महत्वपूर्ण मेरे भाई क्लास चल रही है और आज हम प्रश्नावली को बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देंगे। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 5.3 सवाल आज ख़त्म कर देंगे पूर्ण रूप से। चलें तो यस, तो देर ना करते हुए मेरे भाई आप पहले अपने मित्रों को आप ज़रूर पहले आप शेयर करिए ताकि जितने भी विद्यार्थी हों उनको भी समझ में आए। एकदम बिल्कुल क्लियर वे तरीके में आपको पढ़ाया जाएगा और कॉपी पेन लेके आप ज़रूर बैठें ताकि आप भी मेरे साथ साथ करते जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से हम लेके चलेंगे ताकि एकदम बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। आज के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हम लिखेंगे नहीं बल्कि आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, यानी बोर्ड में खुद आपको दिखेंगे क्वेश्चन। ठीक, ये बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हम यानी क्वेश्चन यहाँ पे खुद आपको यानी आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उन्हीं के अनुसार हम बिल्कुल क्लियर करके आपको बताएंगे। उसी को पहले मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं क्वेश्चन और आप एक बार बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्वेश्चन आप भी समझिएगा। प्रश्नावली 5.3 के सवाल मेरे भाई आज हम बताएंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे प्रश्नावली 5.3 से। यानी हमें बताना है 18वें नंबर से क्वेश्चन बताना है। हमने क्वेश्चन बता दिया था आप लोगों को, 17 नंबर तक बता दिया था। 18वां नंबर क्वेश्चन बताना है आपको, बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ हम बताएंगे। 18वां बताएंगे, 19 बताएंगे, 20 बताएंगे और प्रश्नावली इस प्रकार से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो पहले आप स्टार्ट करते हैं। हम देखो बिल्कुल एकदम क्लियर समझाते हुए चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, ऑडियो और वीडियो एकदम बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि नहीं, पहले आप कमेंट करके आप बताएं और अपने दोस्त यारों को भी आप बुला लीजिएगा। एकदम बेहतरीन तरीके के साथ कॉपी पेन लेके आप ज़रूर बैठिएगा, तभी मेरे भाई आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बात को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा मेरे भाई? कह रहा केंद्र, देखना ध्यान से क्या कहा गया है उसमें। क्वेश्चन में ये कहा गया है 18वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 18 क्वेश्चन। कह रहा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या थी। ठीक है, त्रिज्या और एक त्रिज्या है कितनी, यानी 0.5 सेंटीमीटर, फिर है 1,0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। यानी पहले हम एक चित्र, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे मेरे भाई आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में अब चित्र के अनुसार उसी पे हम यानी यहीं पे हम करेंगे। पहले हम यानी कुल मिला के कहने का अर्थ उसके ये है कि ये चित्र कितने वृत्त हैं, ये टोटल ये जो वृत्त हैं, यानी कितने वृत्त हैं, ये 13 वृत्त हैं। कितने मेरे भाई? 13 वृत्त। ठीक है, इसमें ये कहा गया खींचकर सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति में यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, यह जैसे 13 क्रमागत वृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाइयाँ क्या होंगी? कुल लंबाइयाँ बोले तो SN पूछा है हमसे। कुल लंबाइयों का मतलब होता है यानी क्या, ये जो 13 सर्पिल है इनकी यानी कुल लंबाइयाँ पूछा है। ठीक है, और अर्धवृत्त मेरे भाई कहा है यहाँ पे। अर्धवृत्त बोले तो अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है भाई, पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। जैसे पूरे वृत्त की परिधि, यानी अगर हम देखें तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। और अर्धवृत्त की परिधि पूछा है कितने मेरे भाई? अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि तो इसमें करेंगे 2πr बटे 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अर्धवृत्त की परिधि यानी आ जाएगी πr। क्या आ जाएगी मेरे भाई? πr आएगा। तो इसका फार्मूला निकल के आ गया, यानी अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की लंबाई कहे या परिधि कहे तो लंबाई जो होगी परिधि के बराबर होगी।
ठीक, तो हम कह सकते हैं अर्धवृत्त की लंबाई अर्धवृत्त की परिधि के बराबर, तो पाई आर अर्धवृत्त की परिधि। ये फार्मूला आपका निकल के आया। क्या निकल के आ गया मेरे भाई? फार्मूला बोले तो सूत्र। यानी हम कह सकते हैं अर्धवृत्त की लंबाई बराबर उसकी परिधि अर्धवृत्त की परिधि के बराबर होगा। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सूत्र आपका बन गया। जैसे यहाँ पे एक यानी अर्धवृत्त आएगा तो यहाँ L1 रखेंगे। जैसे यहाँ पे यानी कहने का अर्थ क्या है मेरे, यहाँ पे एक अर्धवृत्त आएगा तो L1, यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा है, देखो यहाँ से आधा यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बना है, A से लेकर B तक। इसी प्रकार से 13 तक बने हैं। कितने बने हैं? 13 तक। तो L1 बोले तो अर्धवृत्त की लंबाई यानी पहले वाले वृत्त की लंबाई, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है। अर्धवृत्त की परिधि मतलब पाई आर। ठीक, अब चलते हैं सवाल की ओर चलते हैं। ध्यान से आपने समझ लिया होगा, बिल्कुल आपको सवाल आपको बिल्कुल स्क्रीन पर दिख रहा होगा एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ। हम यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन हल पे चलेंगे आगे। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे हल में? ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक, इस प्रकार से क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक, और यहाँ पे क्या दे रखा है किताब से ही मेरे भाई? त्रिज्या यहाँ पे आ जाएगी 1 है। R1 दे रखा है। कितनी दे रखा है? R1 दे रखा है 0.5। वहाँ पे क्वेश्चन पे दिख रहा है, देखो मेरे भाई। ठीक है, त्रिज्या कितनी? 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको लिख देंगे कितना? 0.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गई R1। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको निकाल लेते हैं। R1 को हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो देखना कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0.5 सेंटीमीटर। दशमलव हटा देंगे, नीचे आ जाएगा यानी कितना? 1 दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा। जितना अंक छूटेगा उतने यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/10। हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कुल मिला के तो 5 1 कम 5 5 दूना 10, यानी हम लिख सकते हैं 5 1 कम 5 1/2। तो यानी ये कितनी आ गई? R1 बोले तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या यानी क्या हो गई मेरे भाई? 1/2 आ गई। इसी प्रकार से हम R2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? R2। तो यहाँ से लिखेंगे R2 बराबर मेरे पास कितना है? मेरे पास है 1.0 सेंटीमीटर। 1.0 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से भी हम लिख लेते हैं। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1.0 सेंटीमीटर, और यहाँ दशमलव हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 1। हम इसको लिख सकते हैं 10/10। तो 10 से 10 कैंसिल, तो 1 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी आ गई? दूसरे वाले R2 बोले तो दूसरे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 आ गई। ठीक है, ऐसे करना। ये भैया दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। देखो चाहे वहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, दिया है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। तो तीसरे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ पे लिखते हैं, कितनी आ जाएगी मेरे पास? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना? 1.5 बटे यहाँ दशमलव हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 1। 5 1 कम 5, क्या मेरे भाई? 5 1 कम 5। दिख नहीं रहा क्या? रुक जाओ 2 मिनट, अभी दिखेगा। चलिए, अब दिख रहा होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ। चलिए आगे की बात करेंगे। अब दिख रहा है ना मेरे भाई? यस। चले, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 15/10। ये मेरे भाई NCERT किताब है, आपके पास होनी चाहिए। NCERT से ही पूरी तैयारी आपको बिल्कुल बेहतरीन करना है, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखेंगे कितना? 15/10। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे आ जाएगा 5 से काट देंगे, 5 3 15 यानी 3। 5 दूना 10 यानी कितना आ जाएगा? 2, यानी 3/2 आ जाएगी ये त्रिज्या। चौथे वाले वृत्त की निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे R4। ठीक है, तो इसकी क्या दे रखी है मेरे भाई त्रिज्या? इसकी यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन में, वहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 2.0 सेंटीमीटर। तो इसको भी निकाल लेते हैं।
क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2.0 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2.0 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ से लिखेंगे बटे, यहाँ पे दशमलव के नीचे 1, यहाँ आ जाएगा इतना। इसको लिख सकते हैं 20/10, 20/10, ठीक है। काट देते हैं इसको, 10 एक कम 10 और 10 दूना 20, यानी आ जाएगा 2। कहने का अर्थ मेरे भाई क्या है, यानी 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी निकल के आएगी, 2 सेंटीमीटर। बात आ गई क्या समझ में, आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए एक बार, बात आ रही समझ में कि नहीं। ये मैंने क्या निकाल लिया मेरे भाई, मैंने त्रिज्या निकाल लिया, ठीक। अब आगे चलते हैं। पाई का मान क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिख रहा है। पाई का मान यहाँ पे क्या है, पाई का मान मेरे भाई 22/7 रखना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब रखेंगे। बात आ रही समझ में कि नहीं, आप कमेंट करके इतनी बात बताते जाएं। चले आगे इसी के हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, ठीक है ना। प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, तो इसी के आगे लिखेंगे L, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई। लंबाई यानी किसके बराबर होगी, पाई आर। तो प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई या परिधि, तो सूत्र होता है पाई आर, ठीक है भाई। वृत्त का फार्मूला, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि का, तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर। तो L1, यहाँ L1 के लिए कर रहे हैं, प्रथम के लिए L1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा R1। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान रखा देते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे मान रखेंगे पाई, तो पाई रख देंगे। R1 का आपके पास मान है 1/2, तो गुणे 1/2 रख देंगे, ठीक है। 1/2 इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कुल मिला के पाई बटे कितना आ जाएगा, पाई/2। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पाई/2 है रखा है, कितना आ जाएगा, पाई/2, ठीक है। यानी L1 प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई बोले तो क्या आ जाएगा भाई, पाई/2। इसी प्रकार से दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, तो यहाँ पे द्वितीय अर्धवृत्त की लंबाई लिख देते हैं यहाँ से, द्वितीय अर्धवृत्त की लंबाई, द्वितीय अर्धवृत्त की लंबाई मेरे भाई, ठीक। द्वितीय अर्धवृत्त की लंबाई बराबर, यहाँ से हम लिख देंगे L2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L2, तो यहाँ पे आ जाएगा L2 बराबर में आ जाएगा मेरे पास पाई R2 आ जाएगा, ठीक, पाई R2, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे, या तो पाई आ गया। R2 का मान क्या है मेरे भाई, ये देखो R2 का मान 1 है, तो गुणे 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, पाई, केवल पाई, एक कम पाई गुणा कर दिया जाएगा। चले बात आ रही समझ में क्या, एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि नहीं। फिर इसी प्रकार से हम तीसरे के लिखेंगे यहाँ पे तृतीय, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तृतीय अर्धवृत्त की लंबाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तृतीय, क्या लिखेंगे मेरे भाई, तृतीय अर्धवृत्त की लंबाई, तृतीय अर्धवृत्त की लंबाई बराबर, ठीक है। तृतीय अर्धवृत्त की लंबाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तृतीय अर्धवृत्त की लंबाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L3, क्या लिखेंगे, L3 बराबर पाई R3, तो पाई R3 हो जाएगा। L3 का यानी यहाँ ऐसे ही रखेंगे और बराबर यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पाई, तो पाई ऐसे ही रहेगा। R3 का मान कितना है, R3 का मान मेरे भाई 3/2 है, तो गुणे यहाँ 3/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, यानी कितना आ जाएगा, 3 पाई, ऐसे लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे, 3 पाई बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, 3 पाई/2, 1 ये आ गई, जब ज़रूरत पड़ेगी तब लिया जाएगा। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ रही कि नहीं, आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइए मेरे भाई। कॉपी पेन लेके आप ज़रूर से ज़रूर आप बैठिएगा, ताकि चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएँ, ठीक है। मेरे साथ साथ पहले आप चीज़ों को एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ आपको मेरे भाई, पहले आप वीडियो को आप पूरा देखा करिए, एकदम क्लियर, ऐसा नहीं कि आप भगा के देखें, चीज़ें आपको बिल्कुल मतलब समझ में ना आए, तो आपको एकदम बिल्कुल समझते हुए, हमारी आवाज़ को समझते हुए, सुनते हुए मेरे भाई काम करें, तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, ये बात की हमारी गारंटी है। चलें, इतना हमने सब कुछ निकाल लिया। हमने क्या निकाला, प्रथम वृत्त की लंबाई निकाल लिया,
फिर द्वितीय वृत्त की लंबाई निकाली, तृतीय वृत्त की, 3 से हमारा काम। देखो ये एक तरीके से श्रेणी है, क्या निकल के आई मेरे भाई, श्रेणी। अतः करके अब हम यहाँ से लिखते हैं, आपको बिल्कुल एकदम बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से अब लिखते हैं हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे मेरे भाई, अतः, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, तो भैया प्रथम पद ये है मेरे पास, जो प्रथम वृत्त की होगी तो वो क्या हो जाएगा, प्रथम, यानी क्या हो जाएगा, प्रथम पद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, प्रथम पद, तो प्रथम पद आ जाएगा। और हमें SN निकालना है, कुल मिला के कुल वृत्तों की लंबाइयाँ, कुल मतलब SN, ठीक है, पहले आपको ये। और यहाँ पे हमारे पास, यानी अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, अतः प्रथम पद मेरे भाई कितना आ जाएगा, प्रथम पद, यानी A बराबर मेरे पास कितना, π/2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं π/2, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे सारवांतर, क्या लिखेंगे मेरे भाई, सारवांतर यहाँ पे लिख देंगे, यानी D बराबर, सूत्र होता है A2 माइनस में A1। तो A2 का मान रख देंगे यहाँ से, A2 का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 A2, देखो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A1 A2 यानी क्या है मेरे पास, पाई माइनस π/2, ठीक है। चलें अब यहाँ से लासा ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2, इससे इसका हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2π, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास पाई। 2π में से पाई घटा देंगे तो केवल मेरे भाई पाई बचेगा, तो ये आ गया पाई। बात आ रही है समझ में, क्या बात आ रही है समझ में कि नहीं, आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, ठीक है। तो यानी D का मान पाई आ गया यहाँ से, ठीक। अब देखिए, अब मेरे भाई क्या मेरे पास, उसने यह बात अच्छे से क्वेश्चन में देखो कहा है, क्वेश्चन में पहले देखो 13 क्रमागत सर्पिल हैं, यानी 13 यानी क्रमागत सर्पिल बने हैं, तो 13 अर्धवृत्तों की हमें लंबाइयाँ बतानी है। तो यानी n का मान तो 13 दे दिया ना भाई, यहाँ से बने हैं ये गोले जो बने हैं, ये यहाँ पे ये एक, पहले एक बार ये 1 जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से ऐसे 13 ठो बने हैं, ठीक है। तो 13, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि n बराबर 13, n का मान तो 13 मिल गया, हमें निकालना क्या है, SN निकालना है मेरे भाई। SN मतलब कुल अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ। बात आ रही है क्या समझ में, यस। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है, हाँ। चलें, कुछ विद्यार्थियों का जल्दी आंसर आ जाता है मेरे भाई, हाँ बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल एकदम क्लियर करते जाएं। अगर आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो आप हमें बताइए, ठीक है। आप हमारी क्लास को बिल्कुल एकदम बेहतरीन करके आप देखेंगे तो आपको चीज़ें एकदम बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएंगी, ठीक है। इतनी बात आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। चलें अब आगे की ओर, यस, अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है, यस चलते हैं। अब हमें क्या लगाना मेरे भाई, SN का फार्मूला मैंने आपको बताया था जब मैंने ये बात कही थी, जब प्रथम पद। देखिए हम सूत्र यहाँ पर लिखेंगे, SN बराबर, दिख रहा है ना मेरे भाई, n/2 कोष्टक में आ जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, कोष्टक में 2a प्लस और n-1 इंटू D, ये वाला फार्मूला लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। SN की जगह 13 रखेंगे, A का मान आपके पास है, D का मान भी इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलते हैं अब यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे दिखता है कि नहीं, पहले आप बताइए, कमेंट करके आप बताइए दिख रहा है कि नहीं, फिर आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं। यस मेरे भाई दिख रहा है, सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है, एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ दिख रहा होगा, तो फिर आगे की ओर हम चलते हैं। यस एकदम दिखेगा मेरे भाई, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल बेहतरीन दिखेगा, बिल्कुल बढ़िया दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है ना, यस दिखेगा। चलते हैं अब आगे की बात करेंगे, सम मान रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे मेरे भाई, S13, तो यहाँ पे n का मान 13 है, तो 13 पदों का योगफल बताना है। यहाँ पे n यानी 13/2, तो 2 आ जाएगा। 2a का मान मेरे भाई है प्रथम पद यानी π/2, तो यहाँ लिख देंगे गुणे π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2, और यहाँ पे मेरे पास कितना है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना है प्लस, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और n का मान 13 -1 इंटू D, तो यहाँ पे D आ जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसके आगे हम मेरे भाई उधर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ना, तो इसके आगे हम यहाँ पर हम अच्छे से कर देते हैं, यहाँ से बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। एक काम करेंगे, ये वाले 2 से ये वाला 2 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इस 13 पदों का, यानी क्या 13 पदों का योगफल बराबर
बराबर यहाँ पे लिखेंगे कितना 13/2। क्या मेरे भाई 13/2 आ जाएगा। और यहाँ पे हम ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास केवल बचेगा पाई, तो पाई आ जाएगा। यहाँ पे प्लस में ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या 13 में से 1 घटा देंगे, 13 में से 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12D। कितना आ जाएगा मेरे भाई 12D आ जाएगा 12D। डी का मान मेरे भाई रखना है ना यहाँ पे, वही तो मैं कह रहा हूँ। डी क्या निकला है मेरे भाई, डी का मान निकला है पाई/2। यस, ये वाला /2 कहाँ चला जाएगा, वही तो पाई/2। देखिए ये दिक्कतें मेरे भाई सब आप एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना है। यहाँ लिखेंगे कितना पाई/2 लिखेंगे, पाई/2। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, डी का मान मेरे पास है पाई/2, तो यहाँ हम पाई/2 रख देते हैं। ठीक है, पाई/2 ये आ गया। गुणे में है तो गुणा लगा के ही तो रखेंगे 12। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2 छक्के 12 यानी 6। ठीक है, अब इसको रखते हैं 13 पदों का योगफल बराबर, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 13/2। कितना रखा जाएगा मेरे भाई 13/2। यहाँ पे हम लिख देंगे कितना पाई लिख देंगे, और प्लस में ये कितना हो जाएगा पाई यानी 6 पाई, तो यानी 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये पाई ये 6 पाई जुड़ जाएगा, तो हम लिखेंगे 13 बराबर में ये 13/2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 पाई। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं 7 पाई, तो ये 7 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे भाई 6 1 7 पाई हो जाएगा। ठीक, हाँ कट तो है नहीं रहा, जब नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं, नहीं कटता है सीधा गुणा करवा देते हैं। ठीक है, क्या कराएंगे गुणा, सिंपल बात। बताइए, गुणा करवा दिया जाएगा बस, और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं आगे, बिल्कुल आसान मेरे भाई। देखो पाई का मान आपके पास दिया भी है, हाँ देखिए पाई तो हम देख ही नहीं रहे थे, पाई का मान आपके पास 22/7 है क्वेश्चन में, देखिए चाहे तो यहाँ पे हम पाई का मान भी रख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा S13 बराबर में 13/2 इंटू 7, पाई का मान होता है 22/7, और वैसे दिया भी है 22/7। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से ये कट जाएगा मेरे भाई, 11 दूनी 22 होता है, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 और 13 का हम गुणा करा लेते हैं, तो 13 हमें 13 सर्पिलों की कुल लंबाई हमसे पूछा था, तो कुल लंबाई यानी मेरे पास आ जाएगी, गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 143 सेंटीमीटर, और मेरे भाई इतना आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ। मेरे भाई बताइए समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके आप बताइए चीज़ें आ रही हैं समझ में। अगर आ रही हैं चीज़ें तो मेरे भाई सेशन को आप लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू विद्यार्थी हैं तो। ठीक है, डेली मेरे भाई हम आपको वीडियो देंगे। थोड़ा सा लाइट वगैरह की दिक्कतें आ जाती हैं कभी कभार, तो यही दिक्कत है, बाकी तो वैसे और कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरे भाई थोड़ा क्लासे कभी शूट करके देते हैं, कभी हम लाइव में देते हैं, कभी हम कॉपी पेन में भी आपको क्लासें देंगे। ठीक है, ऐसी ही स्थिति आ जाती है। ठीक है, लेकिन क्लास से आपको दी जाएंगी। तो आप ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, प्रश्नावली 5.3 का 18वां नंबर सवाल है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, बिल्कुल बेहतरीन आप समझिए, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। बताइए, इतना आंसर आ गया, चलें आगे की ओर। पहले आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें, यस, अब आगे की ओर चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगा आपको। अब मैं आगे की ओर चलता हूँ। सवाल अगला, इसके आगे 19वें नंबर की सवाल, इस 19वें नंबर के सवाल का बात करेंगे। अब हम समझ में आया, आप अपनी कॉपी पेन में आप ज़रूर से ज़रूर आप नोट करिएगा मेरे भाई, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, इस बात की हमारी गारंटी है। अगर आप न्यू विद्यार्थी हैं मेरे भाई तो चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन को आप लाइक कर दीजिए तुरंत आते ही, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ताकि तभी मज़ा आएगा मेरे भाई। और पेपर बहुत जल्दी ही होंगे इस वर्ष, क्योंकि मेरे भाई चुनाव का भी टाइम धीरे धीरे करके इस वर्ष उनको चुनाव भी करवाना है, तो इसी वजह से मेरे भाई पेपर
फरवरी पे ही होंगे और बाकी उसमें कोई उसमें वो नहीं है। कोई कहता है जनवरी, नहीं मेरे भाई, जनवरी वगैरह में नहीं, सिर्फ फरवरी में ही पेपर होंगे, अधिकतर फरवरी में ही, और ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकता है तो मार्च, बस मार्च के पहले सप्ताह, फरवरी के लास्ट सप्ताह में अगर स्टार्ट करेंगे। वो चुनाव वगैरह वो उनका काम है, वो तो चुनाव करवाएंगे ही। चले सवाल नंबर 19वें की बात करेंगे। मैं पढ़े देता हूँ सवाल को बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते जाइए सवाल को। चले फिर आगे। सवाल में क्या कहा है देखिए ध्यान से। सवाल में यह बात कही गई है 200 लट्ठे, यहाँ पर सवाल आपको दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। क्या कहा गया है, मैं थोड़ा सा और यहाँ पर सवाल को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए क्या है सवाल में दे रखा कर 200 लट्ठे, क्या लिखा है 200 लट्ठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगले वाली पंक्ति, सबसे नीचे मतलब सबसे नीचे वाली पंक्ति में, आप सवाल पर देखिए, सबसे नीचे वाली पंक्ति में जो नीचे है उसमें कितने मेरे भाई, उसमें 20 लट्ठे हैं। उसमें क्या है, उसमें देखिए 20 लट्ठे हैं, देखिए चार ध्यान से 20 लट्ठे हैं, ठीक 20 लट्ठे हैं। उसकी अगली वाली पंक्ति में उसके ऊपर जो हैं 19 लट्ठे हैं, वहाँ क्या है 19 लट्ठे हैं, ठीक है 19 लट्ठे हैं। उसके अगली वाली पंक्ति में और उसकी अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। देखिए चित्र आकृति में, यानी चित्र में आप देखिए, ठीक है। 200 लट्ठे यहाँ पे लिखना, 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। 200 इसी प्रकार से 200 जो ये लट्ठे बने हैं कितनी लाइनों में रखे गए हैं। पंक्ति का मतलब कितनी लाइनों में रखे गए हैं, ये है उसका अर्थ, ठीक है। कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। पंक्ति लाइन बोले तो एन यानी हमें निकालना है कुल मिला के। यानी हमसे पूछा है ये जो 200 लट्ठों की लाइनें हैं, ये जो पंक्तियां हैं, 200 लट्ठों की ये पंक्तियां हैं, तो ऊपरी वाली पंक्ति में सबसे ऊपर वाली लाइन में, क्या मेरे भाई, सबसे ऊपर वाली लाइन में कितने लट्ठे होंगे। मतलब कि हम n निकाल लेंगे और फिर n निकालने के बाद फिर हम बताएंगे कि कितने लट्ठे होंगे। n निकालने के बाद फिर वो बाद में n जब निकल के आएगा तो उनके 25वां पद या 16वां पद इस प्रकार से निकालेंगे an यानी कुल मिला के, ठीक। तो उससे पता चलेगा, चेक करेंगे कि सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। ये बात कही गई है सवाल पर। बात आ गई समझ में, क्या बात आई समझ में कि नहीं। यानी कुल मिलाकर ये जो लट्ठे हैं ना, इसमें चित्र में देखिए ध्यान से, ये 200 लट्ठे यहाँ रखे गए हैं ये, ठीक है। सबसे पहली वाली पंक्ति में 20, उसकी दूसरी वाली पंक्ति में यहाँ पे बिना 19, उसकी तीसरी वाली पंक्ति में यानी रखे गए 18। इस प्रकार से श्रेणी बन जाएगी। और श्रेणी के बाद सबसे ऊपरी वाली लाइन में, ऊपरी वाली पंक्ति में, पंक्ति मतलब लाइन, ऊपर वाली पंक्ति में यानी कितने लट्ठे रखे गए हैं, ये पूछा। सवाल का स्टेटमेंट समझ गए होंगे आप। चलें आगे की ओर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। सबसे यानी चलें, अब देखें आप लिखेंगे, दिया है मेरे भाई क्या चल रहा है, 19वां सवाल, 19वां प्रश्नावली कौन सी मेरे भाई, 5.3 की प्रश्नावली 19वें का सवाल, ठीक है 19वां। चलें 5.3 का 19वां, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना, बोर्ड एग्जाम में जैसे हम आपको बताते हैं इसी फॉर्मेट में आप लिख के आएंगे। एक भी नंबर नहीं हम भाई कटने देंगे, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, ठीक है। तो देखिए पहली वाली पंक्ति में मतलब 20 लट्ठे, तो यहाँ पे हम 20 लिख लेते हैं। कितने मेरे भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखते हैं प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद यहाँ पे कितना आ जाएगा, a बराबर 20, a बराबर कितना आ जाएगा 20। अगर ऐसा नहीं करना तो आप ऐसे करिए, रुक जाइए, आप ऐसे करिए, रुक जाइए, AP बना के करिए, AP यहाँ से बना लीजिए, AP बना लेते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे पहले 20, 19, 18 और कहाँ तक जाना है, n पदों तक जाना है। कहाँ तक जाना है, n पदों तक, ठीक है, n पदों तक जाना है, ठीक। चले अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे मेरे भाई, प्रथम पद।
यहाँ से निकालेंगे प्रथम पद, दिख रहा है ना मेरे भाई, प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ से निकालेंगे तो a बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 20। यहाँ से सार्वंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सार्वंतर। सार्वंतर बोले तो d a2 माइनस में a1 होता है d, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर a2 का मान मेरे पास कितना है 19, कितना है 19, और a1 का मान मेरे पास कितना है 20, तो d बोले तो सार्वंतर -1, कितना निकल के आएगा, -1 निकल कर आएगा। दिख रहा है? कमेंट करके आप बताइए। यस मेरे भाई, 19वां नंबर सवाल है, ये बात आप ज़रूर सुनते जाएं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि नंबर ना दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये 19वां नंबर सवाल है। कौन सा मेरे भाई, 19वां नंबर, ठीक है ये, ठीक है। 5.3 का डी आ गया। अब डी के बाद मेरे भाई देखिए हमें क्या करना है, एन निकालना है। एस एन यानी कुल मिला के देखिए एस एन दे रखा है, एस एन का मतलब कुल लट्ठे, कुल मतलब एस एन यानी 200 लट्ठे हैं, और एन निकालना है, एन निकालना है और ए एन निकालना है। ए एन का मतलब मेरे भाई ए एन बराबर यानी क्या, कितने पद, ठीक है, कितने यानी ऊपरी वाली लाइन में कितने लट्ठे होंगे, अर्थात ये कहा है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? ये तो ऐसे ही रखा है। एन आप निकालिए, टोटल एन निकालते हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ, हम एन निकालते हैं। हमारे पास पहले हम मेरे भाई क्या निकालेंगे, एन निकालते हैं, और एन जब निकल आएगा सवाल आपका बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से पहले हम करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम पहले सूत्र लगाते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, ये है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में आ जाएगा 2a प्लस में n-1 इंटू डी, इस प्रकार से हो जाएगा। अब रख देते हैं मान, एस एन का मान मेरे भाई 200 है तो 200 रख देंगे। एन का मान निकालना है, n/2 निकालना है। 2a का मान आपके पास क्या है 20, तो यहाँ 20 रख देंगे, ठीक है, 20 रख देंगे। हाँ, a का मान 20 है, प्लस n निकालना है, n निकालना है -1, डी का मान क्या है -1, तो यहाँ पे -1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बात और देखिए, यहाँ पे ये 40 है, इसको ऐसे ही रहने दो, आप इसको भी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। ओके, ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा हम इसका गुणा कर लेते हैं। इसका यहाँ पे लिखेंगे 200 बराबर में n/2, यहाँ पे मेरे पास आएगा मेरे पास यहाँ पे कितना 40, तो 40 रख दीजिए। अंदर हम गुणा करवा लेते हैं एक का, तो प्लस माइनस के n हो जाएगा, और माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा मेरे भाई 200। आप ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बट्टे में, मतलब ये बट्टे में है, इस तरफ आएगा गुणे में, तो यानी 2 को इधर ले आते हैं, बराबर में n हो जाएगा, ठीक। इसको हम जोड़ देते हैं, 40 में से 1 जोड़ेंगे 41, यहाँ कितना आ जाएगा 41 माइनस के n हो जाएगा, कितना हो जाएगा n। अब हम क्या करते हैं, ये वाले n का अंदर गुणा कर देते हैं। n का अंदर क्या करेंगे मेरे भाई, गुणा, दिख रहा है ना अभी तो दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे 400, ठीक है, बराबर पे यहाँ पे आ जाएगा n। ओके, आप n का अंदर गुणा कर दीजिए, n का अंदर गुणा सीधा गुणा, तो इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 41n और माइनस के हो जाएगा n² हो जाएगा, n² हो जाएगा। बात आ गई समझ में? अब हम क्या करते हैं, इसको मेरे भाई सीधा करके लिखते हैं। हम इनको उठा करके इस तरफ लेके आते हैं, 40 को उस तरफ लेके जाते हैं, इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए ध्यान से भैया, समझते हुए काम करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा, ये बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 400, तो 400 आ गया, यानी सीधा करके हम लिखेंगे, पश्चांतर करवा देते हैं, यहीं से पश्चांतर करते हैं, इनको उठा के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के n² हो जाएगा, और ये हो जाएगा यानी प्लस में 41n हो जाएगा, और बराबर में मेरे पास कितना हो जाएगा 400। जब दोनों तरफ की चीज़ें बदलती हैं तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता है, ठीक है। तो हम इनको उठा करके इस तरफ लेके आए, इसको उठा के मतलब सीधा करके लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप 400 को आप इधर ले आइए, यहाँ से माइनस का कॉमन निकाल लेंगे, इसको हमें किसी प्रकार से प्लस बनाना होता है। ये जो n² रखा है माइनस का नहीं होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो हम पहले 400 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे लाएंगे हम 400 को,
तो यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस में 41n और माइनस के हो जाएगा 400 बराबर किस तरफ आएगा, इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, बराबर 0 बचेगा। अब हम यहाँ पे क्या, ये माइनस है मेरे भाई, ये माइनस, ठीक है, यहाँ से क्या है, ये माइनस का है, ठीक, ये क्या है, माइनस। चलिए अब यहाँ क्या करना है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस का, उधर हम क्या कर देंगे, भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का हो जाएगा n, माइनस का हो जाएगा 41n और यहाँ पे हो जाएगा प्लस के हो जाएगा 400, ठीक है, बराबर इस तरफ 0, माइनस को 0 के पास भेज देते तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर 41n और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 400, 41n लिखिए भैया, 41n और यहाँ पे हो जाएगा 400 और ये 0 हो जाएगा माइनस, ठीक, इस प्रकार से 0 हो जाएगा। दिख नहीं रहा क्या, दिखेगा थोड़ा सा, चलिए अब दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखेगा मेरे भाई, बिल्कुल दिखेगा। इसको लिखते हैं, यहाँ से खंड कर देते हैं अब आगे, ठीक, 400 n स्क्वायर हो जाएगा। 400 का ऐसा खंड करना है ताकि जोड़ने और घटाने पे मेरे भाई 41 मिल जाए। हम करते हैं खंड, 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 200 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 100 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 50। अब भैया 2 से काट देते हैं तो 25, 25 दूना 50 होता है। अब इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 5 25, फिर 5 से काट दो 1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, दूना 8, दूनी 16 और 5 5 25, यानी 16 और 25, 16 और 25, 16 और 25 हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ कर देखते हैं क्या आता है, क्या 41, 6 5 11 के 1 हासिल 1 3 और ये हो जाएगा 4, देखिए 41 आ गया। 16 और 25 जोड़ देते हैं 41 आ जाता है और 16 और 25 का हम गुणा करेंगे तो मेरे पास 400 होगा, ठीक है। इस प्रकार से भैया गुणनखंड किया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर माइनस के यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितना, यहाँ पे हम लिखते हैं 16n माइनस 25n जोड़ देंगे, इतना आ जाएगा, गुणा कर देंगे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा ये 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 400 और इधर बराबर के 0 चल रहा है, ठीक। अब यहाँ से क्या लेंगे मेरे भाई, कॉमन, इसका कॉमन, इसका कॉमन, तो यहाँ से हम लेके चलेंगे कॉमन में, यहाँ पे आ जाएगा n कॉमन हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे n होगा और यहाँ 16 बचेगा माइनस, यहाँ माइनस के हम 25, माइनस के क्या लेंगे मेरे भाई 25 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से मेरे पास n और माइनस के यहाँ पे भी हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर मेरे भाई यहाँ कितना आ जाएगा 0, बराबर में 0 हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे n माइनस 16, ठीक, और यहाँ मेरे पास n माइनस 25 बराबर में 0। अब यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि n माइनस 16 बराबर 0, तो n यहाँ पे आ जाएगा 16, उस तरफ पश्चांतर कर देंगे ना तो n का मान कितना आ जाएगा 16। यहाँ पे लिखेंगे पुनः यदि, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि n माइनस 25 बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 16, तो यहाँ पे n प्लस में 25 हो जाएगा, इसको उस तरफ पश्चांतर कर देंगे तो n का भी मान 25 आ गया। कहानी अब यह बनी कि ये n तो दोनों प्राकृतिक संख्याओं में आ रहा है, ये वाला लें n में कि ये वाला लिया जाए n में, ठीक है, यानी बात तो ये आ गई ना। अब दिक्कत है, तो दिक्कत कुछ नहीं मेरे भाई, देखना ध्यान से, मेरी बात को समझना पहले कायदे से। हम पहले इनका क्या करेंगे मेरे भाई, n यानी कुल मिला के यहाँ जब 20 यानी पंक्ति यानी कुल मिला के कुल 200 लट्ठे हैं, 20 में यानी सबसे नीचे वाली लाइन में 20 यानी लट्ठे हैं, इसी प्रकार से ऊपर, इसी प्रकार से 25 लाइन तक जाएगा, यानी क्या जाएगा ऊपर तक 25 लाइनें तक, यानी 25 लाइनें जाएंगी, ठीक है। और ये 25 वाला हम पहले रख के चेक करेंगे an बराबर, ठीक है, रख के यानी चेक करेंगे कि 25वें नंबर पे यानी कि कितने लट्ठे निकलेंगे, 25वीं पंक्ति पर कितने लट्ठे निकलेंगे और 16वीं पंक्ति पर कितने लट्ठे निकलेंगे। कहने का अर्थ क्या है, 25वीं लाइन पर कितने लट्ठे निकलेंगे, ठीक, 16वीं लाइन पर, पंक्ति बोलते हैं 16वां, यानी 16वीं लाइन में कितने लट्ठे निकलेंगे, ये है इसका अर्थ, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले लिखते हैं,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, तथा। ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई तथा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, यदि या तथा। तथा यहाँ पे लिखेंगे A25। इतनी बात आ रही है समझ में क्या, यानी n का मान क्या, यानी n का मान कुल मिला के यदि, अगर हम यहाँ से लिखें यदि n का मान कितना, n का मान 25 लेके पहले चलते हैं, बाद में 16 वाला कर लेंगे, ठीक है। ये कर लेते हैं, ठीक। और नहीं अगर आपको 16 वाला करना हो 16 वाला कर लीजिए, चाहे n का मान 25 लेते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे A25वां पद, A25वां पद। n का मान क्या मेरे भाई, an बराबर, यहाँ कुल मिला के ये वाला फार्मूला लग रहा है an करके, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ A25वां पद पे। तो A25 को लिख सकते हैं A + 24D लिख सकते हैं ना। ये मैंने आपको यानी प्रश्नावली 5.2 में मैंने आपको ये बताया है, ये चीज़ निकालना, ठीक है। 24D तो हम यहाँ पे लिखते हैं 25, तो n की जगह हम 25 यानी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रथम पद मेरे पास कितना है 20, प्रथम पद यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं, यहाँ +24 और यहाँ पे आ जाएगा d का मान क्या है -1, d बोले तो सार्वंतर -1, तो यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20 और ये माइनस का हो जाएगा 24, इसको घटा देते हैं तो -4 आ जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा, -4, यानी A25वें लाइन पर 25वीं पंक्ति पर -4 लट्ठे रखे हैं। माइनस के कितने मेरे भाई, -4 लट्ठे रखे हैं। 25वीं पंक्ति पर -4 लट्ठे रखे हैं। क्या कभी लट्ठे माइनस में रखे जाते हैं क्या, बताइए। तो इसलिए मेरे भाई ये नहीं लिया जाएगा, पर यानी क्या माइनस में यानी नहीं रखे, लट्ठे कभी भी माइनस में नहीं रखे जाते हैं, रखे ही नहीं जाते भाई, नॉर्मल बात है। यहाँ पे लिखेंगे आगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी फिर लिखेंगे n बराबर 16, तो n बराबर हम क्या रखते हैं मेरे भाई 16, A 16वें पंक्ति पर, 16वें पंक्ति पर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं A प्लस में 15D, A प्लस में कितने मेरे भाई 15D, तो A का मान यहाँ पे लिख देते हैं। A का मान मेरे पास कितना 20, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा D का मान -1 है तो -1 कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 20 माइनस में 15, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई कितना, यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी 16वीं पंक्ति में मतलब 16वीं लाइन में, ठीक है, 16वीं लाइन में मेरे भाई 5 लट्ठे हैं। कितनी लाइन में मेरे भाई, 16वीं लाइन में 5 लट्ठे हैं, ठीक है। ये वाला लिया जाएगा, ये क्यों नहीं लिया जाएगा, ये क्योंकि माइनस में आ गया। तो हमसे ये पूछा था कि सबसे ऊपर वाली लाइन में कितने लट्ठे होंगे, तो सबसे ऊपरी यानी 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ठीक है। 16वीं पंक्ति में कितने यानी 5 लट्ठे होंगे, अतः हम करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में आप लिख दीजिएगा, अतः 16वीं पंक्ति में या 16वें लाइन में 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, ठीक है। क्या मेरे भाई 5 लट्ठे हैं, इतना काम आपको कर लेना है। बात आ गई क्या समझ में, सबसे लास्ट वाली लाइन में, ठीक है, ऊपर वाली में, ठीक है, कितने हैं 5 लट्ठे। तो यहाँ तक चीज़ बिल्कुल एकदम क्लियर। आप ये बताइए कमेंट करके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ। आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी मेरे भाई, दिख नहीं रहा क्या, अब दिख रहा है मेरे भाई ना, चलिए अब दिख रहा होगा, बढ़िया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब थोड़ा सा ज़्यादा मेरे भाई वो लाइट थोड़ा सा धीम तेज कम इधर उधर हो रही है, अप डाउन, बाकी लेकिन आपको दिख रहा, अब तो दिख रहा है बढ़िया, अब नहीं हो रही। चलिए ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। इतनी बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, आप कमेंट करके आप बताइए। अब अगले नंबर की सवाल की बात करेंगे, अगले नंबर के सवाल की। मेरे भाई आपको इसी फॉर्मेट में पूरे बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई कॉपी में यानी इसी तरह से लिखेंगे, आपको फुल नंबर मिलेंगे, ये बात की हमारी गारंटी है। देखिए एकदम शेड्यूल तरीके से काले नीले पेन का यूज करके लिखना है आपको आंसर। तो हम लिख सकते हैं अतः 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आज का अंतिम सवाल है और बिल्कुल बेहतरीन 20वां नंबर, इस प्रश्नावली का भी अंतिम सवाल है, ठीक है। और जैसे प्रश्नावली आपकी ख़त्म तो मेरे भाई कोशिश तो ये करेंगे, हम आपको क्लास ज़रूर देंगे। त्रिभुज चैप्टर चलेगा मेरे भाई, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है त्रिभुज, और बिल्कुल बेहतरीन आता भी है पेपरों में मेरे भाई, अच्छा चैप्टर है त्रिभुज कक्षा 10 में। जितनी मेरे भाई कक्षा 10 की गणित सरल है उतनी कक्षा 9 की नहीं है। कक्षा
बढ़िया बिल्कुल एकदम 10 9 से तो बिल्कुल सरल ही है ना 10। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई पढ़ो अब कायदे से, क्योंकि मेरे भाई बोर्ड एग्ज़ाम अब आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास। ठीक, और बढ़िया आप बिल्कुल एकदम शेड्यूल तरीके के साथ आप पढ़ना शुरू करें, बिल्कुल पूरा टाइम टेबल के साथ एकदम क्लियर करते हुए पढ़ें। तो मेरे भाई मज़ा तभी आता है जब आपको सब चीज़ें आती हों और पेपर में मेरे भाई। चलें, सवाल नंबर 20वें की बात करेंगे। 20वां क्या कहता है बिल्कुल अच्छे से हम मेरे भाई आपको बताते हैं। 20वां नंबर सवाल, चलें ठीक है। 20वें नंबर में हम बताते हैं सवाल को, ठीक है। देखते जाएं ध्यानपूर्वक। मैं थोड़ा सा इस सवाल में प्रश्न मैं बनाता हूं ताकि आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आएंगी, तभी वो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, यहाँ पे हल क्या लिखेंगे मेरे भाई, हल। थोड़ा सा बनाना ज़रूरी है ना, तभी आपको समझ आ पाएंगे हम। ठीक, और इसमें पेड़ ओड़ लगा देते हैं बढ़िया से, ठीक है, इस प्रकार से। इतना आ जाएगा। इस तरह से पेड़ ओड़ बना लेते हैं बढ़िया। अगर आप बना लेते हैं तो आप अपनी कॉपी में बनाइए। ठीक है, इस प्रकार से हम बना देते हैं, मतलब उस फॉर्म में बन नहीं रहा, कोशिश करने तो बन जाएगा। इतना हाँ, चलिए बन गया, ये पेड़ बना है। ठीक है, इस प्रकार से ये पेड़ है, और यहाँ पे एक यहाँ पे हमें गिलास बनाना पड़ेगा थोड़ा। चलिए बन गया, ठीक, इस प्रकार से बना लेना। अब थोड़ा सा समझाएंगे ना मेरे भाई, तभी तो ठीक रहेगा। यहाँ पे क्या आलू ये रखे गए हैं, ये सब क्या है, आलू। ठीक, ये क्या है, आलू। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर भी आलू रखी, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कितना, यानी यहाँ पे 5 मीटर, 5 मीटर है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 मीटर, कितना आ जाएगा, 3 मीटर। और ये फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर भी इतना है, ठीक है। और यहाँ पर भी इतना है बिंदु, और यहाँ पर ये आलू रखे गए हैं, ठीक है। इस तरह से क्या रखा गया है, आलू। ये आलू रखा गया है एक, ऐसे। और ये एक आलू रखा गया है, और ये एक आलू रखा गया है, और ये आलू रखा गया है, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आलू रखे गए हैं, ठीक। चलिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
सवाल में क्या कहा गया, यहाँ पे एक लड़की होगी मेरे भाई, ठीक है, क्या है यहाँ पे एक लड़की, यहाँ पे लड़की है, ठीक है, ये एक क्या है लड़की, ठीक है, आप ये इमेजिन करिए मेरे भाई यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, ये बात आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से। हम मेरे भाई बोर्ड में थोड़ा सा लड़की आप लिख दीजिए बस ऐसे करके, यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है। चलिए क्या कहा गया है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है निकटतम, क्वेश्चन यहाँ पे आपको बिल्कुल स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, देखिए और पढ़िए उसको कायदे से। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है निकटतम आलू को उठाती है, निकटतम मतलब यानी पास वाले आलू को उठाती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर, यानी क्या, जैसे उसको उठाएगी और उसको यानी ऐसे इसमें डाल देगी, फिर यहाँ से वापस होकर फिर इस दूसरे नंबर वाले आलू को उठाएगी, फिर इसमें ऐसे डाल देगी, ठीक है। अभी बताते हैं, यानी वापस लेकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे आलू को उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक आलू बाल्टी में ना आ जाए, यानी पूरी आलू ये सब बाल्टी में ना आ जाए, यानी ये वाली इसी को उठा के डालती है, ना आ जाए, ठीक है। ऐसा तब तक करती है जब तक ये सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इससे प्रतियोगी की कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी प्रतियोगी को यानी कुल मिला के, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से हम देखें, क्वेश्चन वहाँ से नहीं था, क्वेश्चन में जहाँ से पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, अधूरा क्वेश्चन वहाँ से था मेरे भाई। एक आलू दौड़ में प्रारंभ स्थान से एक बाल्टी रखी हुई है, पहले आलू से 5 सेंटीमीटर, ये है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, ठीक है, गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यहाँ पे कितने मेरे भाई, 10 आलू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से मेरे भाई, ठीक है, 10 आलू हैं, ठीक है, 10 आलू पर रखा गया है। देखिए आकृति में, जैसे चित्र में यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ठीक है, देखना है। प्रत्येक प्रतियोगी चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, यानी इस पास वाले आलू को यहाँ से उठाया और यहाँ पर आके डाल देती है, फिर यहाँ से जाएगी, फिर इस दूसरे वाले आलू को उठाएगी, फिर यहाँ इसमें डाल देती है, फिर यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से बाल्टी में डाल देगी, फिर तीसरे वाले आलू को जाके उठाएगी इसमें, फिर यहाँ से आके इसको डाल देगी, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे चौथे वाले आलू को वापस आके यहाँ से उठाएगी, इस प्रकार से करती रहती है ये, ऐसी ये लड़की जब तक करती है जब तक ये सभी आलू इस बाल्टी में ना आ जाए, ठीक है, ना आ जाए, ठीक है। इसमें प्रतियोगी कुल कितनी दूरी, इसी प्रकार से ये दूरी यानी कितनी दूरी पर, इसकी क्या पूछा, कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी आलू, यानी ये कितनी दूरी पर ये जो लड़की है कितनी दूरी पर ये दौड़ेगी, ये पूछा, उसकी दूरी पूछा है कुल मिला के, ठीक है। अब हम करते हैं सवाल, यानी दूरी पूछा है, पहले कुल मिला के आपको क्या करना है मेरे भाई, SN निकालना है, ठीक है, पहले आप ये निकालिए, हम करते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, ठीक है। यहाँ तक की बात आ गई है समझ में, लिखेंगे प्रथम, यहाँ पे लिखेंगे हल पे यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई प्रथम, यहीं से लिखते हैं, प्रथम आलू को रखने के लिए चली गई दूरी, ऐसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप चित्र वगैरह बढ़िया बिल्कुल बना के आएंगे, आपको सब समझ में आएगा। सवाल मेरे भाई इस प्रकार के बहुत आते हैं पेपर पे, ठीक है। प्रथम आलू क्या मेरे भाई, प्रथम आलू को रखने के लिए चली गई दूरी, प्रथम आलू को रखने के लिए चली गई दूरी, क्या मेरे भाई, चली गई दूरी, तो चली गई दूरी निकाल लेते हैं। प्रथम आलू को देखो चली गई दूरी कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। एक बार ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से जाएगी और फिर एक बार 5 सेंटीमीटर फिर तो वापस होके आएगी, वही चीज़ यहाँ पे कहा है ना। तो पहले यहाँ से जाएगी, फिर उठा के फिर यहीं डालेगी, तो एक बार जाना और एक बार आना, तो 5 यानी 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पे आ जाए कितना, A बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर यानी A बराबर क्या लिखेंगे, इसी के आगे है मेरे भाई A बराबर, ठीक है। A बराबर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A बराबर मेरे पास आ जाएगा 10 मीटर, तो 10 मीटर हो जाएगा भाई, 5 आना 5 जाना, तो 10 मीटर ना हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखेंगे क्या, द्वितीय, क्या लिखेंगे, द्वितीय यानी दूसरे, ठीक है।
द्वितीय आलू, ऐसे लिखेंगे द्वितीय आलू, आलू द्वितीय आलू को रखने के लिए चली गई दूरी। ठीक है मेरे भाई, द्वितीय आलू यानी क्या हो जाएगा A2। ठीक है, प्रथम के लिए कहा यहाँ पे A1 और यहाँ पे आ जाएगा A2, द्वितीय आलू A2। तो A2 यानी यहाँ पे देखो, यहाँ से आ जाएगा कितना 5 5 3 8, 8 जाना और 8 आना तो 16, कितना आ जाएगा 16 मीटर। कितना आएगा मेरे भाई 16 मीटर। बात आ रही है क्या समझ में? ठीक है, इसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय, ऐसे हो जाएगा तृतीय आलू को रखने। ठीक है मेरे भाई, रखने ऐसे आप ऐसे यही भाषा लिखना है। आलू को रखने के लिए चली गई दूरी A2 बराबर A3 बराबर 3। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 5 3 8, 8 3 11, 11 आना 11 जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 11 दूनी 22, तो 22 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक की बात आ गई समझ में ना? बोलिए, बात आ गई समझ में कि नहीं? चलें, यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी मेरे भाई। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं। चलें अब आगे, समझ में आ रहा है ना? अब बस कुछ नहीं करना, सीधा आपको सीधा यहाँ से निकाल लेना है प्रथम पद। यहाँ पे लिखेंगे तथा, ऐसे लिख लीजिए, अतः करके लिख लीजिए, अतः। अब ठीक है, यहाँ से लिखेंगे क्या प्रथम पद, तो यहाँ से हम लिख देते हैं प्रथम पद A बराबर मेरे पास कितना है 10, सारवांतर मेरे भाई D बराबर A2 माइनस में A1, तो A2 मेरे पास कितना है 16, D बराबर 16 माइनस A1 कितना है 10, तो यहाँ से निकाल लेंगे D बराबर मेरे पास 6 निकल कर आएगा। 6 का अंतर चल रहा है, अब देख लो चाहे 6 का अंतर ना चल रहा हो, ये एक श्रेणी है ये बनी। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? चलें, हमें क्या निकालना है? हमसे पूछा कुल दूरी पूछा, मतलब कुल बोले तो SN, मैंने आपको कहा था, यानी कुल मिला के हमें SN यानी पूछा कुल दूरी इसकी क्या होगी। ठीक है, और इस प्रकार से मेरे भाई कितने यानी आलू रखे हैं 10, आलू कितने रखे हैं 10, तो N का मान कितना निकल के आएगा, N का मान 10, SN निकालना है मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसान सवाल है, आलू 10 है ना, इसलिए क्या मेरे भाई N आ जाएंगे 10, कितनी 10 आलू उठाएगी वह। ठीक है, उसमें दे रखा है क्वेश्चन में। और SN मान यानी कुल मिला क्या, कुल दूरी हमसे पूछा, तो हम दूरी का हम यहाँ पे सीधा सूत्र लगा देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहीं से हम कर देते हैं आंसर, बस बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके के साथ यहाँ से कर देते हैं मेरे भाई। SN बराबर N/2 कोष्टक में आ जाएगा 2A प्लस में N-1 इंटू D। ठीक है, बात आ रही समझ में, इंटू D मान रख दीजिए SN, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितना SN बराबर N का मान मेरे पास कितना है 10/2। ठीक है, यहाँ पे 2A का मान कितना है मेरे भाई 10, A का मान 10 है, यहाँ पे जब प्लस कितना है प्लस N-1 इंटू D का मान कितना 6 है, तो यहाँ पे हम 6 रख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पे हम काटेंगे 2 1 कम 2 5 10, तो यहाँ पे हम 5 आ जाएगा मेरा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना 20, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कितना 9 गुणे ये वाला कितना हो जाएगा 6 ये। ठीक है, ये आ जाएगा 6। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना यानी 5, कितना लिखेंगे मेरे भाई 5, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 20, 9 छक्का 54 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ कर गुणा कर देंगे। ठीक है, 20 और 54 यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, गुणे यहाँ पे हो जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 और ये 7, 5 2 7, ये 74 गुणे हम 5 कर देंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा 74 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है 370 मीटर। 370 मीटर की दूरी वो दौड़ेगी लड़की को कितना यानी दूरी चलना पड़ेगा 370 मीटर दूरी चलना पड़ेगा उसको। ठीक है, 370 मीटर दौड़ी यानी लड़की कितनी यानी 370 मीटर दौड़ेगी, बस यही आपका आंसर है। आलू उठाने के लिए 370 मीटर दौड़ेगी वह।
बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले आप बताइए। ठीक है, आपको भाषा लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना 370 मीटर के आलू उठाने के लिए 370 मीटर की दौड़ दूरी करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, इतनी बात आ गई नहीं समझ में। बस देखिए कितना सरल सवाल है, आपको जहाँ नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करके आप बताइए मेरे भाई, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर बताया जाएगा। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल बेहतरीन, समझ में आ रहा है कि नहीं। कौन सा नंबर है मेरे भाई? 20वां नंबर सवाल है। कौन सा नंबर है ये? 20वें का हल, प्रश्नावली 5(3) का 20वां। तो मेरे भाई आज की क्लास यहीं तक। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम आपको बताया एकदम। क्लास आपको कैसी लगी हमने आपको बताया। क्लास कैसी यानी आपको लगी, आप ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात आप ज़रूर बताएं। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो मेरे भाई आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। फिर भी नहीं अगर समझ में आ रहा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरे भाई सेशन को आप लाइक करके जाएं, और अगर आप न्यू विद्यार्थी हैं अगर आप, तो चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, कल पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।